English Tech by Ubaid, your English learning partner. Today we are going to learn about can be, can have and only can. इनका उपयोग किस तरीके से करते हैं, इन्हें इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल, कैन बी, कैन हैव एंड कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कैन बी. कैन बी आपने अक्सर सुना होगा कि कैन को हम सिर्फ एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. नो, इट इज रॉन्ग. कैन बी also use, can also be used for the possibility. कैन को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी, यानी इम्कानात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला आप किस तरह बनाएंगे अगर आप इम्कानात के लिए इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो? सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट. यानी ऑब्जेक्ट से आपका मुराद, आप कोई भी नाउन या कोई भी एडजेक्टिव यहां पर लगा सकते हैं. मिसाल के तौर पे पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इसको करेंगे? वो चालाक हो सकता है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है. नाउ हाउ वुड यू लाइक टू ट्रांसलेट? ही कैन बी हार्मफुल फॉर यू, he can be dangerous for you, or he can be inimical for you. Inimical can also be used in these words. Okay, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल वर्ड लिखते हैं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं और देखने वाले हैं उनको समझ आ जाए. वो आपके लिए he can be dangerous for you. वो दरवाजे के पीछे हो सकता है, वो दरवाजे के पीछे हो सकता है, वो दरवाजे के पीछे हो सकता है. He can be behind the door. He can be behind the door. वो दरवाजे के पीछे हो सकता है. He can be behind the door. Is that clear? अच्छा, पॉसिबिलिटी के लिए इसको इसी तरह इस्तेमाल करेंगे. इसमें आपने कोई वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताना चाह रहा हूं, और ना इसके अदर यूजेज भी हैं, वो बाद में हम सीख लेंगे. Subject plus can be plus object. You have to use it and you have to show the possibility making these sort of sentences. इस तरह के जब हम जुमले बनाते हैं तो उसके अंदर हम पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहे होते हैं, ना कि एबिलिटी को जाहिर कर रहे होते हैं. Is that clear? ओके, ये मैं मिटाने लगा हूं. उसके बाद फिर हम बात करते हैं कैन हैव की. सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट. हियर यू वुड लाइक टू शो पोजीशन. कैन हैव इज यूज फॉर द पोजेशन, यानी पोजेशन से मुराद आप कोई चीज रख सकते हो, आपके पास कोई चीज हो सकती है. जैसा कि मिसाल के तौर पर इसके सेंटेंस कुछ इस तरह होंगे. हमारे पास घर हो सकता है. हमारे पास घर हो सकता है. ट्रांसलेट, वी कैन हैव हाउस. उसके पास दौलत हो सकती है. उसके पास दौलत हो सकती. ओके, इसे ट्रांसलेट करें. ही कैन हैव, दौलत को क्या कहते हो? ही कैन हैव वेल्थ. अच्छा, इस सेंटेंस में एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहां पर पॉसिबिलिटी भी है और प्रेडिक्शन भी है. यहां पर क्या है?
पॉसिबिलिटी भी है और प्रिडिक्शन भी है, दोनों चीजें यहां पर है, लेकिन एबिलिटी यहां पर नहीं है। रिमेंबर, बार बार अक्सर हर जगह आप यही सुनोगे कि कैन इज यूज फॉर एबिलिटी, ये यूज किया जाता है, कैन को एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये कैन बी और कैन है होता है तो उसकी डेफिनेशन भी मुख्तलिफ हो जाती है। जैसा कि यहां पे भी मैंने इस्तेमाल किया इसको पॉसिबिलिटी के लिए, आपको भी बताया मैंने, और अब मैंने कैन हैव का इस्तेमाल किया जो कि पॉसिबिलिटी के लिए भी और प्रिडिक्शन के लिए भी होता है। यानी आप एक अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजे के तौर पे वहाज के पास पैसे हो सकते हैं, लेट्स आस्क वहाज, वहाज के पास पैसे हो सकते हैं, लेट्स आस्क वहाज, वहाज कैन हैव मनी। आर्यन के पास कैमरा हो सकता है, आर्यन कैन हैव कैमरा। हमारे पास अकल हो सकती है, या उनके जैसे हमारे पास अकल है उनके पास भी अकल हो सकती है, दे कैन हैव विजडम एज वेल एज वी आर हैविंग। तो इसको इस्तेमाल करते हैं हम पोजीशन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। समझ में आ चुका आपको ये? नाउ द लास्ट दैट वी आर वेटिंग फॉर कैन। नाउ द कैन इज यूज फॉर एन एबिलिटी। अब कैन को इस्तेमाल करेंगे हम एबिलिटी के लिए। किसके लिए? कैन। फॉर्मूला कौन बताएगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो मुकाबला जीत सकता है, वो मुकाबला जीत सकता है। ट्रांसलेट, ही कैन विन, ही कैन विन द कंपटीशन, ही कैन विन द कंपटीशन। वो फ्रेंच बोल सकता है, ही कैन स्पीक फ्रेंच, ही कैन स्पीक फ्रेंच। वहाज मेरी वीडियोस को एडिट कर सकता है, वहाज कैन एडिट माय वीडियोस। इज दैट क्लियर टू यू? जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे बेटा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट शोज एन एबिलिटी। ये क्या शो कराते हैं? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? और कैन एफ को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कैन बी को इस्तेमाल, व्हाई डू वी यूज कैन बी? इज दैट क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू।